अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इत्तेहादियों की मुखालिफिन से मुलाकातें, तरीन ग्रुप लाताल्लुक, पार्लियामेंट लॉजेस में मलेशिया, इजलास कब, मौलाना की पेशगोई और ऑपोजिशन की सरगर्मियां कब खत्म होंगी। देखना होगा अदम एतमाद की जद में जमहूरियत तो नहीं आएगी। क्या अदम एतमाद ऐवान में तब्दीली तक ही महदूद रहेगी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। बहादुराबाद में एमकेएम के मरकज के बाहर मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब आते इलेक्शन के बाद सबसे मुलाकातें करेंगे। हुकूमत आती जाती रहती है, जमहूरियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। फजलुर रहमान बोले, सोच में मुताबिकत के लिए मुलाकातें होती हैं। सियासी हलचल के दौरान तमाम सियासी जमातें राब्ते में हैं। नई सूरत हाल डेवलप हुई है, उनमें क्या हालात पैदा होने हैं और उसको किस तरह इस तरह हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जमहूरियत का मुस्तहकम होना, जमहूरियत का मौजूद रहना हम सब की मुश्तरका काविशों से ही मुमकिन है। इस वक्त मुल्क की सियासत में एक हलचल है और इस हलचल में तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे से राब्ते में हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए मुशावरत का अमल जारी है और ज़ाहिर है कि हर जमात की अपना एक नुक्ता नज़र भी होता है, अपनी एक सोच भी होती है। मुख्तलिफ़ सोचों को आपस में तत्वीक़ देने के लिए और उनके दरमियान एक मुनासबत पैदा करने के लिए इन मुलाकातों का एक ज़रिया है। बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। सरदार अख्तर मैंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। आपको बताएं कि अख्तर मैंगल मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए हैं और यहां पर इनसे मुशावरत होगी हालिया सियासी सूरत हाल पर। और आपको ये भी आगाह कर दें कि ये मुलाकातों का सिलसिला जूजू वक्त आगे बढ़ रहा है, तेज़ तर होता जा रहा है और सियासी महाज पर एक हलचल है। अख्तर मैंगल भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ उनसे उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी और सियासी जो मंजरनामा है इस पर मुशावरत की जाएगी। आगे का लाहे अमल तैयार करने के हवाले से सभी पार्टियां अपने अपने तय मुशावरत कर रही हैं, राबते कर रही हैं और अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। आया इस मिशन में ऑपोजिशन कामयाब होती है या फिर हुकूमत इस तहरीक को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाती है। अलबत्ता इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अभी अख्तर मैंगल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सरदार अख्तर मैंगल जो कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और अब अदम एतमाद से मुतालिक ही मुशावरत की जाएगी। और अख्तर मैंगल इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जहां पर उनसे मुलाकात होगी। अभी इससे पहले एमकेएम का वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके गया और उनकी जानिब से यही कहा गया कि देखना होगा अदम एतमाद की जद में जमहूरियत तो नहीं आएगी। और ये मुलाकातों का सिलसिला कोई बड़ी बात नहीं है, सियासत में ऐसा होता है। हमारे नुमाइंदी अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अकील बताएगा, अख्तर मैंगल अभी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे हैं? जी देखें, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल बीएनपी मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। एक वक्त के हमरा इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से जो सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात जो है वो जारी है और मुलाकात में जो तहरीक अदम एतमाद है और मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर जो है वो जायजा लिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सरदार अख्तर मैंगल को जो है वो अब तक की अपोजिशन की स्ट्रेटजी और जो उनकी नंबर गेम है उसके हवाले से आगाह किया जा रहा है। जबकि सरदार अख्तर मैंगल मौलाना फजलुर रहमान से जो दिन कबल उनको जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने की जो है वो ऑफर की थी, तो उस हवाले से उनको अपना जवाब देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद।
और तरीन ग्रुप ने वजीर आजम से मिलने और सूबाई वुज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तरीन ग्रुप सईद अकबर नूरानी कहते हैं वजीर आजम से मिलने वाले वुज़रा कभी भी तरीन ग्रुप के मेंबर्स नहीं रहे तो ग्रुप में शामिल कैसे होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको। तरीन ग्रुप ने वजीर आजम से मिलने और सूबाई वुज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। माविश सोहेल से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी माविश, बताइएगा। मावेश से हम एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तरीन ग्रुप ने वजीर आजम से मिलने और सूबाई वुज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान तरीन ग्रुप सईद अकबर नूरानी कहते हैं कि वजीर आजम से मिलने वाले वुज़रा कभी भी तरीन ग्रुप के मेंबर्स नहीं रहे तो ग्रुप में शामिल कैसे होंगे। मावेश, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं मजीद? तरीन ग्रुप ने वजीर आजम से मिलने और सूबाई वुज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। आज शमशान बुखारी और दीगर वुज़रा ने वजीर आजम से मुलाकात की और अपनी तायीद का ऐलान किया। ताहम तर्जुमान तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी कहते हैं कि वजीर आजम से मिलने वाले वुज़रा कभी भी तरीन ग्रुप के मेंबर्स नहीं रहे तो ग्रुप में शामिल कैसे होंगे। और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए अपनी निजी फोर्स अंसारुल इस्लाम को पार्लियामेंट लॉजेस में उतार दिया है। डंडा बरदा मलेशिया पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो गई है। फजलुर रहमान की हिदायत पर अंसारुल इस्लाम फोर्स ने पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असेंबली को सिक्योरिटी देगी। डंडा बरदार फोर्स ने पार्लियामेंट के अहाते में रिहर्सल भी शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए अपनी निजी फोर्स अंसारुल इस्लाम को पार्लियामेंट लॉजेस में उतार दिया है और डंडा बरदा मलेशिया पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो चुकी है। फजलुर रहमान की हिदायत पर अंसारुल इस्लाम फोर्स पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असेंबली को सिक्योरिटी देगी और डंडा बरदार फोर्स ने पार्लियामेंट के अहाते में रिहर्सल भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इंदिया दिया गया था कि अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी उनकी बनाई हुई निजी फोर्स अंसारुल इस्लाम ही देगी और जो कि अब पार्लियामेंट लॉजेस में उतर चुकी है और डंडा बरदार मलेशिया ने वहां पर अपनी रिहर्सल भी शुरू कर दी है। डंडा बरदार मलेशिया पार्लियामेंट लॉजेस में इस वक्त मौजूद है। फजलुर रहमान की हिदायत पर ही अंसारुल इस्लाम फोर्स पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असेंबली को सिक्योरिटी देगी और डंडा बरदार फोर्स ने पार्लियामेंट लॉजेस में उतरते ही रिहर्सल का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए अपनी निजी फोर्स अंसारुल इस्लाम को पार्लियामेंट लॉजेस में उतार दिया है। इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ये मलेशिया मौजूद है जो कि वहाँ पर रिहर्सल भी कर रही है। यही अंसारुल इस्लाम फोर्स पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असेंबली को सिक्योरिटी देगी। अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी पर मामूर कर दी गई है। भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान की इमरान दौर में भारत से मुतालिक कमज़ोर तरीन पॉलिसी रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुर्रम दस्तगीर बोले, भारतीय इंतखाबात में इमरान खान ने मोदी के हक़ में बयान दिया। इमरान खान 4 साल से भारत के साथ बुज़दिलाना मुसाहलत के मुजरिम हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। इंतखाबात होने वाले थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी के हक़ में बयान दिया और कहा कि उनकी हुकूमत बेहतरीन ऑप्शन होगी कश्मीर का मसला हल करने के लिए। जिसको हम बुज़दिलाना मुसालियत कह रहे हैं वो पाकिस्तान का 5 अगस्त 2019 के बाद मफलूज तर्ज़ अमल है। पाकिस्तान की सफारत, पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिसी हिंदुस्तान के सामने बेबस और मफलूज रही है। ये है बुज़दिलाना मुसालियत। और जिस तरीके से मुस्तकिल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेके हैं पिछले 4 साल में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो कोई भी शख्स जो है ये इससे पहले कि कहे कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला वजीर आजम का नाम इमरान खान है। और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद अकबर नूरानी का कहना है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए या फिर हमारी बात मानी जाए। हमने फैसला किया है कि आज के इजलास में नहीं जाएंगे।
आसिफ नकवी और शमशान बुखारी कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। हम सियासी लोग हैं, बचपन से ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं। हमने ऑपोजिशन में ही वक्त गुजारा है। इंतकामी कार्रवाइयों से मामलात सुलझते नहीं, उलझते हैं। अजमल चीमा का पेट्रोल पंप बंद करवाने वाला कोई एडवाइजर ही होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।